वेलकम बैक ऑन माय चैनल दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या है बिटकॉइन और क्या इसका ओरिजिन है और क्रिप्टो करेंसी बनाने के पीछे क्या आइडिया था और क्या क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक नया ऑप्शन बनेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए मैं आपको करेंसी की हिस्ट्री और करेंसी की एक स्मॉल स्टोरी बताऊंगा, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में एक जो है, जब करेंसी नहीं थी तो उस समय वाटर सिस्टम चलता था। वाटर सिस्टम होता था कि कोई भी कम्युनिटी आपके पास, उसके बदले में आप दूसरी कम्युनिटी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास चावल है और मेरे को अगर गेहूँ चाहिए, तो मैं चावल के बदले गेहूँ ले सकता हूँ। गेहूँ के बदले अगर किसी के पास गेहूँ है तो गेहूँ के बदले वो दाल ले सकता है। तो इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलता था। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि अगर मेरे पास कोई भी कम्युनिटी, जैसे मान लो मेरे पास गेहूँ है और मेरे को जो है दाल चाहिए और आपके पास दाल नहीं है, तो उस स्थिति में जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में चैलेंजेस आते थे, दिक्कतें आती थी। उसके बाद जो है मेटल आया, मेटल की करेंसी आई, जिसमें गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रास था। तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम्स ये आती थी कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको वेटेड होने की वजह से कैरी नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर हम कोई छोटा या बहुत ही सस्ता सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हम गोल्ड के कॉइन को, गोल्ड मेटल के कॉइन को मीडियम एक्सचेंज में नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रीशियस है। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती थी। उसके बाद करेंसी आई, करेंसी नोट्स आए। जो करेंसी नोट्स में जो है गवर्नमेंट जो है उसको जब प्रिंट करती थी तो उसके इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग रूल था कि जितना नोट प्रिंट करती है उतना रिजर्व गोल्ड उसको रखना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट कर सकती है। तो ऑन जनरेशन इसमें चेंज आते गए, नई पॉलिसीज़ आई, इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइज हुआ पॉलिसीज़। तो उसके बाद करंटली सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी नोट जो है प्रिंट कर सकती है, उसको गोल्ड रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में भी एक लिमिट से ज़्यादा जो है नोट को प्रिंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा नोट्स को प्रिंट करती है तो उसका असर ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो हमारे पास नोट्स हैं या पैसा है उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो ये थी स्टोरी ऑफ करेंसी। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या उसका ओरिजिन है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल असेट्स है और इनटेंजिबल इन नेचर है। आप उसको मतलब टच नहीं कर सकते। जैसे अगर आज की डेट में अगर आप गोल्ड को ख़रीदते हैं तो आपको आपने पे किया और आपको कोई ऐसी चीज़ मिली जो आपको कैरी कर सकते हैं और अपना रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है। इसमें आपको अपना जो डिजिटल वॉलेट होता है उसमें ही आप इसको कैरी कर सकते हैं और उसी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। 31 अक्टूबर 2008 में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया संतोशी नाकामोटो ने, जिसमें बताया कि डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट करती है और डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। उसके पीछे जो आइडिया था संतोशी नाकामोटो का, वो क्लियर था। वो ये था कि जो करेंसी का सेंट्रलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो करेंसी को का सारा सेंट्रलाइज पावर है वो आरबीआई के पास है और अदर कंट्रीज यूएस में भी सेंट्रल बैंक जो हैं उसको कंट्रोल करती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करती है आरबीआई। इसके पीछे जो आइडिया था संतोशी नाकामोटो का यही था कि करेंसी को डिसेंट्रलाइज करना और एक ग्लोबल करेंसी बनाना। जैसा कि जो सेंट्रलाइज करेंसी है, तो जैसे आप कोई भी फंड है, कोई पैसा है, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री में आपने सपोज़ डॉलर्स में रखा हुआ है, रुपीस में रखा हुआ है, दिनार में रखा हुआ है, तो अगर उस
कंट्री की गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, तो आपके उस फंड को, उस पैसे को जो है अफेक्ट हो सकता है। बट डिजिटल करेंसी जो है इसमें आपको वो प्रॉब्लम, वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये डिजिटली है। आप जब चाहेंगे जिस कंट्री की करेंसी में इसको कन्वर्ट कराना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि इसको एज ए ग्लोबल करेंसी बनाया जाए, जिससे ये डिसेंट्रलाइज होगी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी कि आपके पैसे को, आपके फंड्स को जो है अफेक्ट कर। जनवरी 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की गई जिसका नाम बिटकॉइन था। बिटकॉइन 2009 में आया और बिटकॉइन जो है पहली क्रिप्टो करेंसी थी। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई हैं, जैसे लिथियम हो गया, ईथर हो गया, इनफाइनेंस हो गया। तो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं मार्केट में। और अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। जैसे आज की डेट में आप जो है गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो जब किसी को ट्रांसफ़र करते हैं मनी, तो आपका एक यूपीआई आईडी होता है और जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका भी एक यूपीआई यूनिक आईडी होता है जिस पे आप ट्रांसफ़र करते हैं, और आप उस यूपीआई आईडी की हेल्प से मनी को सेंड एंड रिसीव करते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी वर्क करता है। इसमें आपको एक लॉगिन मिलता है और उसके साथ एक की मिलता है जो यूनिक होता है। कि उस की हेल्प से ही आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बिटकॉइंस को। तो इस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। अब बात करते हैं क्या ये मोड ऑफ एक्सचेंज बन पाएगा। तो आज के सिनेरियो में, आज की डेट में अगर मैं बताऊं, तो अभी इतना फिजिबल नहीं है बिटकॉइन कि आप अगर अपने आसपास की शॉप पर जाते हैं और कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी ब्रेड ख़रीदना है और आप जाएं और बिटकॉइन से पे कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी फिजिबल नहीं है। तो अभी इतना फिजिबिलिटी नहीं है इसका मोड ऑफ एक्सचेंज का। बट फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होंगी तो मे भी पॉसिबल है कि ये मोड ऑफ एक्सचेंज भी बन जाए। दूसरा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए का एक नया ऑप्शन बनेगा क्या। तो इसके लिए मैं आपको ये एक ही बात बोलूँगा कि ये एक हायर रिस्क और हायर रिटर्न का ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ फंड या कुछ पैसा ऐसा है जिसके लूज़ हो जाने से या खो जाने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हायर रिस्क और हायर रिटर्न है। तो ये था सारा जो मैं आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या उसका ओरिजिन है और कैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे लगा मेरा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।